स्नेही बंधुओं, हम सब भगवान की आराधना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक तो आप रोज पूजा करते हैं उस समय के भाव, और एक सामूहिक रूप से जब विधान में बैठते हैं तब पूजा करते हैं उसके भाव। दोनों में अंतर होता कि नहीं होता? अरे बोलिए ना, होता है ना। जब आप अकेले पूजा करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि जो सबसे छोटी पूजा है, सामूहिक पूजा है, जितना कम से कम में काम चल जाए वो पूजा कर लें। करते कि नहीं करते? और उसी पूजा का परिणाम है कि देवशास गुरु, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी और विद्यमान बीज तीर्थंकर सबकी सामूहिक पूजा बन गई। अब भाई सारी पूजा करने का टाइम तो है नहीं है, इसलिए सामूहिक पूजा कर लेते हैं। तो जब आप अकेले पूजा करते हो उस समय पूजा कैसी होती है? मन कहीं और होता है, वचन कहीं और होता है, आंखें कहीं और होती हैं, कान कहीं और होता है, और पूजा चलती रहती है। ऐसे ही होता है ना? अरे बोलिए ना, है ना? ज्यादातर की, सबकी नहीं, कुछ लोग बड़े भाव से भी करते हैं। लेकिन सामूहिक पूजा जब होती है तो जितनी अच्छी तरह से हो सके उतनी अच्छी तरह से करते हैं, जितने भाव से हो सके उतने भाव से करते हैं। वो पूजा आप आधा घंटा और 1 घंटा करते हैं, इस पूजा में आपको 5 घंटे भी बिठा लो तो आप एक ही बात कहते हो, आनंद आ गया। क्या कहते हो? आनंद आ गया। तो इसीलिए इस तरह की पूजा का प्रावधान रखा गया है कि प्रतिदिन की पूजा, मासिक पूजा, वार्षिक पूजा। तो ये आपकी वार्षिक पूजा चल रही है। साल में एक बार सामूहिक सिद्ध चक्र विधान तो होना ही चाहिए और उसमें ये पूजा करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम पूजा किसकी कर रहे हैं? सिद्ध चक्र की, सिद्ध परमेष्ठी की। ठीक है, हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? भाई आपके घर में जैसी आत्मा सिद्ध भगवान की है वैसी आत्मा हम सबकी है। आत्मा तो आत्मा होती है, बस अंतर इतना है कि हमारी आत्मा कर्म सहित है, उनकी आत्मा कर्म रहित है। इतना ही तो अंतर है। फिर हमारी आत्मा उनकी आत्मा की पूजा क्यों कर रही है? तो उनने तो अपने गुण प्राप्त कर लिए, अब आपको क्या करना उससे? उनके गुण आप में आ नहीं सकते हैं। सिद्ध भगवान के गुण निकल के आपके अंदर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। फिर पूजा क्यों कर रहे हो? भाव बना रहे हैं। किस बात के भाव बना रहे हो? किस बात के भाव बना रहे हो? सुनो तो जरा। इंसान काम तो करता है लेकिन कारण का पता नहीं होता है, कारण गायब होता है। भाई सब विधान में बैठ रहे हैं, चलो हम भी बैठ जाते हैं। सब पूजा कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं। सारे लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं तो हम भी चढ़ा लेते हैं। सब लोग भक्ति कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। बस हम तो जो सामूहिक में होता है वो कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है पूजा करने का? और कारण क्या है कि भगवान की पूजा क्यों की जाती है? अब उनके गुणों की प्राप्ति के लिए की जाती है, तो उनके 2-4 गुण के नाम बता दो मुझे। भगवान के अंदर जितने गुण है ना, उनमें से 2-4 के नाम बता दो। आप कह रहे हैं ना गुणों की प्राप्ति के लिए, तो नाम बता दो मुझे कि भगवान के अंदर कौन से गुण हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। कितने लोग हैं इस पंडाल में बैठे हुए जो भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा उनके गुणों की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो भगवान की पूजा हमारे घर में शांति रहे, हमारी दुकान मकान अच्छे से चलता रहे, हमारे बच्चे की शादी हो जाए, और हमारी कमर ठीक हो जाए, हमारे घुटने ठीक हो जाए, हमारा ये ठीक हो जाए। कितने लोग हैं जो पूजा इसलिए करते हैं, और कितने लोग हैं जो पूजा
भगवान की गुणों की प्राप्ति के लिए करते हैं। नहीं, मुझे देख के हाथ नहीं उठाना, अंतर्मन बोले तो हाथ उठाना, और करते हो तो हाथ उठाना। यदि भगवान की पूजा करने का उद्देश्य समझ में आ जाए तो इस पूजा में सार्थक चीज निकल के आ जाए। तो भगवान की पूजा क्यों करते हैं? तो भगवान की पूजा करने का उद्देश्य जो आपने बताया कि उन जैसे गुणों की प्राप्ति, तद्गुण लब्ध है। लेकिन उनके अंदर गुण कौन से हैं? यदि हम आपसे कहें कि अपने जरा बेटे की 2-4 तारीफ करो, कर दोगे। अपने जरा ज्वेलरी की तारीफ करो, वो भी कर दोगे। अपने जरा मकान की तारीफ करो, वो भी कर दोगे। अब मैं आपसे कहती हूँ सिद्ध भगवान की तारीफ करो। शब्द नहीं है, पता ही नहीं है गुण होते कौन से हैं। बस ये तो पता है कि गुण की प्राप्ति के लिए गुण कौन से होते वो गायब है। और वो गुण भी इसलिए पता है कि अब माता जी के सामने बैठे हैं तो और क्या बोलेंगे, यही बोल सकते हैं। तो जो भगवान है अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान ने 4 कर्मों का नाश कर लिया है और सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश कर लिया है। और हम सब यहाँ बैठे हैं 8 कर्मों सहित। कितने कर्मों सहित? 8 कर्म। 8 कर्म की 148 प्रकृतियां और नाना कम्मा नाना जीवा। जितने जीव हैं उतने प्रकार के कर्म हैं। नाना कम्मा नाना जीवा, उतने प्रकार के कर्म हैं। तो अरिहंत भगवान ने 4 घातिया कर्मों का नाश किया तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। ठीक है, ये 4 गुण विशेष हैं जो 4 उन्हें प्राप्त हो गए। तो इसमें एक गुण है अनंत सुख। कौन सा सुख? सुख यानी जिनके पास रंच मात्र भी दुख है ही नहीं, लेश मात्र भी दुख है नहीं, लेश मात्र भी, पलक झपकने के बराबर भी कहीं बचा ही नहीं है। दुख नाम की चीज है ही नहीं जिनके पास में, संकट नाम की चीज, परेशानी नाम की चीज, कष्ट नाम की चीज जिनके पास में है ही नहीं है, वो अनंत सुखी हैं, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान। तो हम उनके पास क्यों आए हैं? दुखी के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? क्रोधी की संगति से क्या बढ़ता है? क्रोध। मानी की संगति से मान, और सुखी की संगति से सुख बढ़ता है। तो हमने जो भगवान की पूजा की है वो उनके जैसे, वो जैसा सुख आपने प्राप्त किया है वैसा सुख मुझे मिल जाए। क्या होना चाहते हो? सुखी होना चाहते हो? क्या होना चाहते हो? सुखी। कौन कौन बैठा है जो सुखी होना चाहता है? हाथ उठाना जरा। हाँ, देखते लूँ मैं कि कितने लोग सुखी होना चाहते हैं। हाँ, मेरी नजर पीछे तक जा रही है, आप ये मत सोचो। हाथ उठाने में भी बड़ा कष्ट होता, कौन उठाए? प्रमाद इतना है, आलस इतना है, कौन हाथ उठाए? हैं? अच्छा, सारे लोग सुखी होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सुख कहाँ मिलेगा? जिनकी दुकान में जो है वही तो देगा। आप आज तक सुख मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो? अपने घर वालों से। तू मेरे से अच्छे से बोल ताकि मैं सुखी हो जाऊं, तू मेरा सम्मान कर ताकि मैं सुखी हो जाऊं, तू मुझे अच्छा खाना खिला ताकि मैं सुखी हो जाऊं, होटल का खाना अच्छा लगता जरा सुखी हो जाऊं। बोलिए, किन से सुख मांग रहे हो? जिनके पास में है ही नहीं है, जिनके पास खुद नहीं है, उनके सामने कटोरा फैला रहे हो। और आता क्या है वहां से? खोजते क्या हो? सुख। और आता क्या है? दुख। यही है ना। अब आप इस सुख को अरिहंत भगवान में खोजना शुरू करो, उनके गुणों को देखना शुरू करो। भाई, अरिहंत भगवान को यदि जानना है, किसी भी वस्तु को, किसी भी जीव को, किसी भी आत्मा को जानने के लिए गुणों से जाना जा सकता है। गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण और पर्याय होती हैं। तो उनके गुणों का ध्यान करना यानी उनका ध्यान करना। अब भाई प्योर आत्मा है, आप कैसे ध्यान करोगे? उनके गुणों का ध्यान करके हम उनका ध्यान कर सकते हैं। तो जो सुखी अरिहंत भगवान है, अनंत सुखी। कितने सुखी?
अनंत सुखी, उनके अंदर ताकत है कि वो आपको सुखी कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के दर्शन करने रोज मंदिर जाते हैं, इसीलिए भगवान की पूजा करते हैं, इसीलिए भगवान का विधान करते हैं। ये कारण है भगवान की पूजा और विधान करने का कि जो गुण, जो सुख आप में है, ऐसा सुख मुझे मिल जाए। आप लोग सुखी तो होंगे? अरे बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना, सुखी है नहीं है? सुखी कितने लोग सुखी हैं? हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख तो लूं कितने लोग सुखी हैं। जरा हाथ उठा के बताना। अच्छा, आप लोग सब सुखी हैं, बहुत बढ़िया। आपको कोई कष्ट नहीं है? अरे बोलिए ना, कोई कष्ट नहीं है आपके जीवन में, कोई बीमारी नहीं है। आपके पुत्र जो 16 सुख होते हैं, 16 सुख आपके पास है। जो आत्मा का सुख है वो तो दूर की बात है, जो संसार के 16 सुख होते हैं, क्या वो आपके पास में है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इन चार में से बता दो पूरे हो तो। नहीं है? अभी तो मैंने पूछा, आपने फटाफट हाथ उठा लिया। हम तो सुखी हैं। दुख आने का रास्ता बाहर से है और सुख आने का रास्ता अंदर से है। जो अपनी आत्मा से अटैच हो गया है वो सुखी, और जो दूसरों से अटैच है वो दुखी। सुख और दुख की केवल यही परिभाषा है, इसके अलावा दूसरी परिभाषा है ही नहीं है। और उसी की प्राप्ति के लिए, उसी की साधना के लिए जो दीक्षा ली जाती है, जो सब चीजों से कनेक्शन तोड़ने के लिए ही दीक्षा ली जाती है कि हम सबसे कनेक्शन तोड़ करके अपनी आत्मा से जुड़ जाएं और अपने ध्यान से अपनी आत्मा का सुख प्राप्त कर लें, जो कि भगवान ने किया था। भगवान ने खुद से कनेक्शन जोड़ा, और जो खुद से कनेक्शन जोड़ता है उसका कर्म बंध नहीं होता है, और जो दूसरों से कनेक्शन जोड़ता है उसका कर्म बंध प्रति क्षण चलता रहता है। जब खुद से कनेक्शन जोड़ते हैं तो कर्मों का आना बंद हो जाता है और कर्मों का जाना शुरू हो जाता है। थोक में, होलसेल में कर्म जाने लगते हैं। पहले क्रम से जा रहे थे, फिर होलसेल में जाने लगते हैं। और जब पर से कनेक्शन जोड़ते हैं, दूसरे से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो थोक में कर्म आने लगते हैं। जाते कम है और आते ज्यादा है। इसीलिए संसार में दुख ज्यादा है, क्योंकि कनेक्शन बाहर से जोड़ रखा है। तो ये जो विधान कर रहे हैं, इस विधान करने का उद्देश्य है कि हे भगवान, जैसे आपने अपने मन का उपयोग का कनेक्शन अपनी आत्मा से जोड़ लिया है, हमें भी ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि ये कनेक्शन हम भी अपनी आत्मा से जोड़ें। इसीलिए विधान, इसीलिए पूजा, इसीलिए दर्शन किए जाते हैं। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए। आ गई? अच्छा, तो फिर बंद करूं? अब आप बाहर से कनेक्शन तो जोड़ेंगे नहीं, मैंने बता दिया और आपने मान लिया है। तरीका बताऊं? अभी आप जो विधान पढ़ेंगे ना, विधान का एक एक शब्द बड़े ध्यान से पढ़ना। भजन तो आप मोबाइल में बाद में भी सुन लोगे, लेकिन विधान बाद में यदि एक बार ध्यान से कर लिया तो मेरी गारंटी है कि विधान आप लेकर जाओगे, आप छोड़कर नहीं जाओगे। और जिनवाणी तो आप पूजा कर ही रहे हैं ना, आनंद आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए, इस विधान में आप आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए बैठे हैं। कौन सा आनंद? आध्यात्मिक। इस विधान में आपको कनेक्शन खुद से जोड़ना है। जो खुद से कनेक्शन जोड़ेगा वो सुखी हो जाएगा, और जो दूसरों से जोड़ेगा वो। तो आपको यहाँ किस लिए बुलाया है? अरे बोलिए ना, सुखी होने की दुखी होने? वाह भाई, बड़े समझदार लोग बैठे हैं। चलो भगवान इन सबकी सुन ले, ये सब सुखी हो जाए। और ऐसे भाव बनाओ कि, क्योंकि दीक्षा इसलिए ली जाती है कि घर में दुखी होने के निमित्त ज्यादा होते हैं। घर में मोह के निमित्त ज्यादा होते हैं। तो उस मोह के निमित्त को छोड़ करके
फिर जब दीक्षा लेते हैं तो निमित्त कम मिलते हैं, और फिर जब निमित्त कम मिलते हैं तो हमें मौका मिलता है, अवसर मिलता है, समय मिलता है, समझदारी मिलती है कि ये कनेक्शन हम खुद से जोड़ सके। इसलिए दीक्षा ली जाती है। इसीलिए भगवान महावीर दीक्षा लेके शहर में नहीं रहे। कहाँ रहे थे? अरे बोलिए ना, जंगल में, जहां निमित्तों से दूर हो गए। और जितने निमित्त मिलेंगे, बिल्कुल हर निमित्त को हम पकड़ते हैं, एक निमित्त भी नहीं छोड़ते, सारे निमित्त को पकड़ते हैं, एक्शन और रिएक्शन करते हैं। तो समय बहुत हो रहा है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूंजा का, और भगवान की पूजा का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी यहाँ तक की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। बहुत मेहनत लगती ना यहाँ तक आने में। ओह माय गॉड। पहले के समय में तो लोग अपने, जब ऐसे विधान होते थे ना, तो पहले के समय में लोग अपने बोरिया, बिस्तर, खाने की सिगड़ी, कोयला, खाने का सामान लेकर के पहुंच जाते थे। याद है ना आपको? हमारे बुजुर्गों को याद होगा कि वो सारे, अरे विधान हो रहा है, चलो, पूरा वहां टेंट लगाए जाते थे। और ऐसी मिट्टी में रहते थे। मिट्टी में, वहां कोई आपके जैसे यहाँ बढ़िया कमरे नहीं होते थे, वहां बस टेंट लगा देते थे और मिट्टी को थोड़ा ठीक ठाक कर देते थे। और वहीं पर पंडाल में कोई सो जाता था, कोई कहीं सो जाता था, लेकिन विधान में जरूर जाते थे, पंच कल्याणक में जरूर जाते थे। और अब आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री है। यहाँ रहो तो पंडाल बड़ा सुंदर सा। भारत में भारती का, रथ में सारथी का, और शाम की आरती का। बड़ा ही महत्व है। 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर ध्यान करो, लाख काम छोड़कर दान करो, और करोड़ काम छोड़कर भगवान की आरती करो। बोलिए 24 भगवान की। आज यहाँ विराजमान आरिका जी, स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजमान सभी साध्वी वृंद के चरणों में वंदन। आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, और यहाँ जैन समाज के सभी प्रबुद्धजन, आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पुनीत कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने का मौका मिला। और कुछ 1-2% कर्म निर्जरा हमारी भी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जब से करीबन 21 साल हो गए महाराज भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए हुए, और अभी अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कमल जी कि एक समय ऐसा था कि हम सुनते थे कि जुडिशरी में, राजनीति में और प्रशासन में जैन समाज के काफ़ी लोग हुआ करते थे। मेरा संबंध राजस्थान से तो नहीं रहा क्योंकि मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद मुझे राजस्थान काडर के रूप में मिला और मैं बहुत खुश था क्योंकि हम ये मानते थे कि राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जैन समाज के हिसाब से राजस्थान भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। हरियाणा में जैनों की संख्या बहुत सीमित है, आप जानते ही हैं इस बात को, और मुझे प्रशासनिक सेवा के रूप में राजस्थान में आने का मौका मिला। 21 साल में बहुत अच्छे अनुभव हुए, फील्ड में भी रहे, 4 जिलों में कलेक्टर रहने का मौका मिला और बहुत सारी जगह जहाँ कहीं भी मौका मिला जैन समाज के बंधुओं से उनसे बातचीत का भी मौका मिला। करौली में बहुत बुरे समय में रहने का मौका मिला जब गुज्जर आंदोलन काफ़ी चरम पर था। ऐसी स्थिति में महावीर जी के आसपास काफ़ी अराजकता का वातावरण भी था और ऐसे में समिति के साथ उस समय आदरणीय सेठी जी और जैन साहब वहाँ पे जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे उनके साथ मौका मिला और उस समय एक महावीर जयंती का कार्यक्रम भी हुआ। अभी जो बात कर रहे थे कि किस प्रकार से समाज में कई प्रकार की कुरीतियों के बारे में हम बात करते हैं, हालांकि जैन समाज सबसे प्रबुद्ध समाजों में से आता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की जो आय है वो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बहुत ही दुखद बात ये भी है जो कन्या भ्रूण हत्या यानी कि फीमेल फिटिसाइड इंग्लिश में हम बोलते हैं, यानी कि गर्भ में ही कन्या को मार देना। तो हम में से कई लोग प्राय इस बात को इस तरह से सोचते हैं कि ये कहीं और की बात हो रही है और ऐसा हम बड़े आराम से सोच लेते हैं क्योंकि थोड़े से समाज में हमारा अच्छा मुकाम है। हम सोचते हैं कि जब भी हम कन्याओं को गर्भ में मारने की बात कर रहे हैं तो हम किसी और की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक
आत्म मंथन के लिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा आत्म मंथन आप सब लोग करें कि ज़रूर ये ज़रूरी है कि ये देखना कि हम इसके कभी भाग तो नहीं बने। ज़रूरी नहीं है कि किसी महिला को कभी अपने जीवन में ये करने का दुखद अवसर आए या ऐसा सोचने का अवसर आए, लेकिन अगर किसी के करते हुए में भी हमारा योगदान था, और योगदान आप जानते ही हैं कि हम जैन समाज में क्या कहते हैं कि हिंसा केवल कर्म से नहीं होती, हमारे तो सोचने में भी हिंसा को हम मना करते हैं कि सोचना भी हमारे यहाँ हिंसा है। तो इसलिए अगर हमने कभी ऐसा सोचा है, इसका भाग बने हैं, तो निश्चित रूप से ये सोच का विषय है कि आखिर ऐसी क्या स्थितियां बन गई हैं कि जो हमें इस तरफ आना पड़ता है। और एक बहुत अच्छी किसी ने रिसर्च की और एक बात कही कि जिस समाज या जिस क्षेत्र में 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, दुर्भाग्य से वहां पर कन्या भ्रूण हत्या होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब आप वो 3 बातें सुनेंगे तो हैरान होंगे, क्योंकि वो 3 बातें शायद हम पे फिट होती हैं। अगर कोई समाज पैसों के मामले में ठीक है, शिक्षा के मामले में आगे है और अवेयरनेस भी अच्छी खासी है, तो वहां पर इसका ग्राफ ज्यादा पाया जाता है। सुनने में लगेगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो विरोधाभास है, दोनों चीजें आपस में फिट नहीं हो रही। जिस आदमी के पास अच्छे रिसोर्स होंगे वो बेटी को पालेगा, और जिस व्यक्ति के पास अच्छी जानकारी होगी उसको पता होगा कि ऐसा करना गलत है। पढ़ा लिखा होगा तो कानून से भी डरेगा, क्योंकि देश में 1994 में एक कानून भी बना दिया गया। हालांकि सामाजिक कुरीतियां कानून से ज्यादा दूर नहीं हो पाती हैं। जब समाज खुद आगे बढ़कर अंगीकार करते हैं कि नहीं, ये तो समाज में नहीं होना चाहिए, तब वो चीजें बदलती हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी सरकार की जिम्मेदारी थी, उन्होंने एक्ट बना दिया 1994 में। उन्होंने कहा कि हम सीधा सीधा ये तो नहीं कह सकते कि कन्या भ्रूण हत्या करना जुर्म है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या की शुरुआत होती है गर्भ में, जब जो शिशु है उसके लिंग की जांच से। तो इसीलिए उस एक्ट ने केवल इतना कहा कि लिंग की जांच नहीं होगी, सोनोग्राफी मशीन का इस्तेमाल करिए। बीमारियों को जानने के लिए सोनोग्राफी आई, और हमने अपने अपराध में उसको भी अपराधी बना लिया। एक मशीन अपराधी बन गई, सोनोग्राफी मशीन। 1980 के दशक में जब भारत में आई तो लगा था कि बहुत सारी बीमारियां जिनका पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसके माध्यम से अब बीमारियां पता लगेंगी। आप ही बताइए, जब हमारे पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले हमें कौन सी मशीन याद आती है कि चलो सोनोग्राफी करा लेते हैं। लेकिन आज उस सोनोग्राफी को गर्भवती महिलाओं के जो भ्रूण है उसके लिंग की जांच में जब इस्तेमाल किया गया, तो फिर ये आया कि अगर लड़की है तो क्या कुछ किया जा सकता है। और पता लगाने की बात क्यों आती है, हमारे दिमाग की कौन सी मानसिकता ये कहती है। इंसान में 2 तरह की उत्सुकता हो सकती है। एक तो ये उत्सुकता होती है कि मुझे ये जानने की है उत्सुकता कि आज से 6 महीने बाद मेरी गर्भ से क्या पैदा होगा। ये उत्सुकता, चलिए मैं मान सकता हूं कि मानव जन्य है कि हाँ हमारे दिमाग में आई। लेकिन इस बात के लिए कितने लोग सोचते होंगे कि मेरे को सिर्फ ये रुचि है। हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग के कोने में पुत्र के लिए डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव छुपा हुआ है। अच्छे खासे पढ़े लिखे, बढ़िया बौद्धिक धार्मिक लोगों के दिमाग में भी पुत्र के लिए एक विशेष मोह है। और ये मोह हमारी पढ़ाई, हमारा धन धान्य, हमारी अवेयरनेस, हमारे संतों के प्रवचन, हमारे सारे कर्म कांड हमारे दिमाग से निकाल नहीं पाए। और यही कारण है कि राजस्थान में जब 2011 में जनगणना हुई तो पता चला कि 1000 लड़कों के पीछे 880 लड़कियां हैं। अब आप देखिए कि 2011 में 880 लड़कियां थी और भारत में 918 थी, यानी कि भारत से राजस्थान ऑलरेडी पिछड़ गया था। आपको सुनने में लग रहा होगा कि 1000 पे 120 लड़कियां कम है तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम 1000 पे बात कर रहे हैं। राजस्थान की आबादी 8 करोड़ है इस समय। तो आप जब इसको करोड़ों में लेके जाएंगे तो ये संख्या बहुत ज्यादा है। क्या भगवान ने ये फैसला किया है कि जो चीज पहले 1 पे 1 थी उसको 880 पे ले आए, या ये मानव का निर्णय है? ये सोचने की बात है। और इसमें कोई ये नहीं कि हमारा समाज जिम्मेदार है, इसमें बहुत सारे समाजों ने अपना अपना गलत तरीके से योगदान दिया है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो भी तर्क दिए जाते हैं, मैं बहुत जगह बोलने गया, 4.5 साल जब मैं मेडिकल एंड हेल्थ में रहा, मैंने केवल कानून की दृष्टि से गलत काम करने वालों को जेल के पीछे पहुंचाने का काम नहीं किया, मैंने साथ ही साथ एक अवेयरनेस भी मार्केट में लोगों में क्रिएट की। यहाँ हमारा जो सभागार है पीछे, इसमें भी जो पूरा फुल था उस दिन जैन महिलाओं से, और हो सकता है कि उनमें से कोई महिलाओं को याद भी हो, 2018 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था, बीबी जैन साहब भी थे, सब लोग थे, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। और मैंने तर्क के साथ एक एक चीज पे बात की थी कि आप अपना तर्क दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा कि क्यों जो मैं बात कह रहा हूं वो लागू होती है।
तो इसीलिए अगर हम दिल में, दिमाग में धर्म को रखते हैं तो कहीं ना कहीं कन्याओं को तो रखना ही पड़ेगा, उनको बाहर रख के आप धर्म को नहीं कर सकते। ये बात मैं कहना चाहता हूं। आप एक बात बताएं, कोई भी हमारे घर में तीज त्योहार होता है, आप लड़कियों के बिना इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके परिवार में कोई भी अच्छा समारोह है, आप लड़कियों के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। और एक सीधी सी बात है, मैं सुधा सागर जी महाराज का ही 2018 का या 17 की बात है, जब जयपुर में महाराज थे और महाराज जी ने भी मुझे बुलाया कि आप भी कुछ बोलिए क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं। तो मुझे याद है महाराज जी ने एक बात कही थी, और ये बात मैं उसके बाद हर जगह बोलता हूँ, जहाँ भी बोलता हूँ। मैंने उस दिन के बाद से सुधा सागर जी के नाम से ये बात और बोलना शुरू किया, और उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से सामने बैठे हुए जैन समाज को एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब भी सरकार कोई नया बूचड़खाना खोलती है तो सबसे पहले जैन समाज कूदता है और तुरंत कहता है कि इसका विरोध होना चाहिए, रैली निकालता है, ज्ञापन देता है, लेकिन जो गर्भ में बूचड़खाना खोल दिया उसका क्या करोगे? तो ये बात इतनी कमाल की है, सुनने वाले को सीधा उसके मन पे असर करती है, और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। और शायद ये समय है कि जब हम इस बात को रियलाइज करें कि क्या वाकई में हमारी बिल्कुल जो कॉन्शियस है, हमारी क्लियर है, हम यहाँ बैठे जब हैं तो हमारे दिमाग में ये है कि हाँ, हम इस अपराध से मुक्त हैं, और अगर ये अपराध कभी कर दिया है तो अब आगे इस अपराध का भाग नहीं बनना है, और हो सके तो बचाना है किसी ना किसी को, किसी के माइंड को बदलना है अगर किसी का माइंड बन रहा है। और मैंने इतने बहुत सारे घर देखे हैं जहां पर 2 लड़कियों पे मुझे एक लड़का दिखाई देता है, तो मैं वैसे ही मजाक में पूछ लेता हूं कि वैसे तो 2 बच्चे ही करते हैं जैन समाज के लोग, तीसरा करना नहीं चाहते क्योंकि सब जानते हैं कि 2 का नॉर्म है बहुत समय से। ये तीसरा आपने क्यों किया? तो तर्क मुझे मिला बहुत सारी जगह से कि सर दोनों तरह के बच्चों को पालना चाहते हैं, मेल फीमेल। हम एक बच्चा भी पालना चाहते हैं, एक बच्ची भी पालना चाहते हैं, दोनों तरह के बच्चों को पालने का सुख लेना चाहते हैं। ठीक है, ये तर्क एक बार सुन लिया मैंने। तो मैंने कहा मैंने ऐसे परिवार कोई भी नहीं देखे कि जहां पर 2 लड़के हैं और तीसरी लड़की है। तो ये तर्क वहां फेल क्यों हो गया कि दोनों तरह के आप बच्चों को पालना चाहते हैं? तो 2 लड़के होने पे तीसरी लड़की क्यों नहीं करते इसी तर्क के ऊपर, लेकिन 2 लड़कियों पे लड़का क्यों दिखाई देता है? जितने भी परिवार आपको 3 बच्चों वाले मिलेंगे, आप मेरे तर्क को खुद भी जांच लीजिएगा, वैसे आपकी फैमिली में ऑलरेडी इस तरह के परिवार होंगे। मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि किसी के ये कहने पर कि आप भी इसका पार्ट हैं और हम एकदम से तमक के कहें कि हम जैन समाज के लोग हम ऐसा नहीं करते हैं, उसको एक बार फिर से रियलाइज करिए कि जब किसी घर में ये डिसीजन होता है कि ऐसा एक चेक हम करवाने जाएंगे, डॉक्टर को ढूंढेंगे, सेंटर को ढूंढेंगे और गर्भ में जांच करवा लेते हैं, तो औरतें हमेशा मैंने देखा है कि ज्यादातर समय में ये कहती हैं कि हम पर होने वाली बहुत सारी गलत चीजों का कारण समाज के पुरुष हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसी चीज है जिसमें आइडिया की शुरुआत ही औरतों से होती है। ये मैं कह सकता हूं यहां खड़े होकर। कोई भी आदमी, मुझे नहीं लगता कोई ससुर, कोई पिता, कोई भी व्यक्ति ये कहता होगा कि बहू के पेट में क्या है, मुझे नहीं लगता। शुरुआत कौन करता है? और फिर जब चेक करने के लिए कोई डॉक्टर ढूंढ लिया जाता है, कानून के हिसाब से हो नहीं सकता लेकिन फिर भी ढूंढ लिया, और मैं कहता हूं कि कौन उस औरत को उस गाड़ी में बिठाने ले जाता है, कौन उसका जब ये चेक हो जाता है और भगवान नहीं करे लड़की मिलने पर अगर आगे का भी पाप कर डाला अबॉर्शन का, तो जब वो वापिस आती है तो उसको जूस और सूप बना के कौन देता है घर में? तो इसमें किसकी भागीदारी है? क्या इस भागीदारी से हम इंकार कर सकते हैं? और अगर हमने कहा मुझे ये बात पसंद तो नहीं है लेकिन मैं चुप हूं, तो ये जो मौन स्वीकृति है, जो मूक दर्शक आप बने हैं, क्या ये सही है? पाप के भागी हम बनेंगे, हम आंख बंद कर लेंगे, पाप मिट नहीं जाएगा। ये उसी तरह से है जैसे वो कहते हैं कि कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद करे और सोचे कि बच गया। ये ऐसे हो नहीं सकता। तो मेरी तो बहुत नम्र निवेदन है आप सबसे। मैंने तो 4 साढ़े 4 साल मेरी जिंदगी के इसमें पूरी तरह से दिए और मुझे गर्व है कि मुझे ये काम करने का मौका मिला। और जैन के तौर पे मेरा जन्म सरकार ने सफल कर दिया, ऐसे नहीं हो रहा था तो, कि मुझे पंचेंद्रिय जीव को बचाने का मौका मिला। हम तो एक इंद्रिय जीव को बचाने की बातें करते हैं। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि आपको भी ये मौका मिलता है अपने सीमित दायरे में, लेकिन जब ये दायरा आपको मिलता है तो आप इसका इस्तेमाल मन बनाने में करते हैं या मन हटाने में करते हैं, ये विचार करिएगा। और मैं एक ही बात कह सकता हूं, अगर आज आप अपने आसपास देखते होंगे अष्टमी होती है, आप नहीं करते होंगे लेकिन आपके पड़ोस में अष्टमी होती है। कोई समय था, जो बड़ी औरतें हैं जानती होंगी इस बात को, 55-60 साल वाली, 31 या 51 लड़कियों को जिमा दिया करते थे लोग। आज 11 ढूंढ के नहीं ला पाते, और वो 11 लड़कियां भी मोहल्ले में 6-7 घरों में जाके जीमती है, तब जाके मोहल्ले का काम चलता है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें सबूत किसको चाहिए? घर के आसपास सबूत है। जो शादियां लोकल हो जाया करती थी
अब वो स्टेट में नहीं हो पाती हैं, लड़की यूपी से आती है, बिहार से आती है, हमारे हरियाणा में तो बंगाल और आसाम से भी आती है। तो इसलिए इस खतरे को पहचानिए और हमारे जो धर्म ने हमें कहा है करुणा की बात, इसको इसमें भी लाएं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा समाज पूरे हिंदुस्तान के सामने उदाहरण रख सकता है कि कैसे हमारे घरों में बेटियां मुस्कुराती हैं और हम इस पाप से दूर हैं। और इस बात के साथ मैं यहाँ बुलाने के लिए, मुझे बात कहने का मौका देने के लिए एक बार फिर से सबका धन्यवाद करता हूँ। कोई व्यवस्था भी नहीं थी और लाइट की भी प्रबंध नहीं था, कमरा नहीं था, नहाने के लिए बाथरूम नहीं था। मैं तब आई थी और आज मैं इसका रूप देख के कल बहुत ही प्रसन्न हो गई। बहुत ही देख के ऐसा लगा मैं कोई जैसे कोई स्वर्गपुरी में आ गई हूँ, जैसे कोई इतनी अच्छी माता जी की व्यवस्था, इतना सुंदर मंदिर देख के बहुत हर्ष हुआ, बहुत आनंद आया। और आज कल आरती करी, आज अभिषेक पूजन किया, शांति धारा की, बहुत आनंद आया, बहुत प्रभु भक्ति की, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जय जिनेंद्र। आरती पूजन तो वो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर। यहाँ साफ सफाई व्यवस्था, इन चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ बार बार आए और भगवान के दर्शन करते रहे। हम लोग यहाँ 6 परिवार आए हैं इकट्ठे, और ये हम दूसरी या तीसरी बार यहाँ पर आए हैं। लेकिन आज पक्षाड़ जी हमने पहली बार, पक्षाड़ जी और कलश जी और शांति धारा वगैरह सब पहली बार किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की व्यवस्थाएं देख के ऐसा लगता है कि बार बार यहाँ आया जाए और 1-2 दिन रुका जाए। और हम इच्छा करते हैं कि हमारे साथ और भी जो भाई बंधु हैं उनको यहाँ के लिए आने के लिए प्रेरित करें। जय जिनेंद्र बंधुओं। पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी ने मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का जो सपना संजोया था वो पूरा करके पूज्य माता जी विहार करती हुई जयपुर की पावन धरा पर प्रवेश करने जा रही है। आने वाली 6 मार्च रविवार को भट्टारक जी की नसिया में प्रातः 8:30 बजे गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ में मंगल प्रवेश होगा। आप इस मंगल प्रवेश में सादर आमंत्रित है। साथ ही अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर 10 मार्च से 18 मार्च तक 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। बंधुओं, सिद्धों की आराधना करने का सुअवसर मिला है। पूज्य गुरुमा का पावन सानिध्य हमें मिलेगा, ऐसा सुअवसर मिला है। आप इसमें इंद्र इंद्राणी बनकर के, पात्र बनकर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे, पुण्य का संचय करें, जिसमें न्योछावर राशि इस प्रकार है: 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, 51,000 रुपये और 1,11,000 रुपये। आप इंद्र इंद्राणी बनकर के एक मंडल पर बैठ करके सिद्धों की आराधना करने का महासौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सूचना निम्न नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।